Hello friends, I hope you all are doing well and welcome again on our YouTube channel Reliant Commerce Academy। तो आज हम पेपर 2 कॉमर्स का एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए यूनिट नंबर 5 में से स्टैटिस्टिक्स में से, जिसका नाम है रैंक कोरिलेशन। और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा आप सभी जानते हो एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो आप अपना तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमारे पास सब कुल मिलाकर 3 मंथ्स का टाइम है। और मई 21 के लिए जो भी आपके लिए रेलिवेंट मैटर होगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, चाहे एमसीक्यूज की बात है, प्रीवियस ईयर के पेपर की बात है, तो हम आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाएंगे जो आप पढ़कर अपना 21 की तैयारी कॉन्फिडेंटली जेआरएफ अचीव कर सकते हैं। और डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया गया है, आप उस पर बात कर सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहता है, हम यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कोचिंग देते हैं। और पिछले कुछ सालों से हम लोग बहुत अच्छा, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं जेआरएफ में और नेट में। तो अगर आप विलिंग हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे बात करें। और साथ में हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर विजिट करें। एप्लीकेशन, हम एक न्यू एप्लीकेशन के साथ आए हैं जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे, आप उस पर विजिट करें, क्योंकि उसमें आपको डाउट सेशन मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पेपर 2 कॉमर्स में से। जैसा मैंने कहा, ये हमारा है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है, बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। कोशिश रहेगी मेरी, मैं आपको एक ही लेक्चर में हार्डली आई विल टेक ओनली 15 मिनट्स टू कवर दिस टॉपिक। सो स्टे इन टच टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं स्पीयरमैन के मीनिंग की। सी कोरिलेशन, एज वी नो, कोरिलेशन क्या बात करता है, किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन की जांच होती है। उनमें बहुत सारे मेथड हैं, कुछ ग्राफिक हैं, कुछ अलजेब्रिक मेथड हैं, उनमें से एक आता है स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन क्या करता है, स्पीयरमैन कोरिलेशन की खास बात है कि जो भी आपको डाटा दिया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। रैंक कोरिलेशन के अंदर हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को यूज ना करके हम किसको यूज करते हैं, रैंक्स को। ये इसकी खास बात है। और दूसरी खास बात है, इट मेक्स नो अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द डाटा इज ड्रॉन। जहां से आपने ऑब्जर्वेशन ली है वो डाटा कैसा है, नॉर्मल है या नहीं है, उसके लिए स्पीयरमैन को कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। याद रखना, ये बात पूछ सकता है एग्जाम में, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन सा आता है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। हम क्या करेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे बिटवीन 2 सीरीज ऑफ रैंक्स, रैंकिंग के बेस पे करेंगे। और जो रिजल्ट आएगा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इसको बोलेंगे। और कैलकुलेशन की बात करें तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, दैट इज 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब इन माइनस में एन। अब यहां पर डी क्या है, डी इज अ डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स। 2 पेयर आपको दिए जाएंगे, एक पेयर दिया जाएगा, उसके बीच में रैंक्स में डिफरेंस क्या है, एन में होता है नंबर ऑफ आइटम्स। तो एनी हाउ कैलकुलेशन की ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ न्यूमेरिकल नहीं आता, सिर्फ फॉर्मूला पूछ सकता है। और इसमें एक और पॉइंट आता है, अगर रैंक्स आपस में टाई हो जाएं, ठीक है ना, आप असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसी भी रैंकिंग कर रहे हो, अगर किन्हीं 2 रैंक्स में टाई अप हो जाए तो वहां पर कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। कुछ इस तरह से आपने देखी होगी कैलकुलेशन। यहां पर एक स्मॉल m का यूज हम और करते हैं, जो बताता है नंबर ऑफ रिपीटेशन कितना होता है। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ यूं है, 1 माइनस, अभी तक हमने पढ़ा था, दैट वाज सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। ये तो है, नॉर्मल रैंकिंग में भी रहेगी। यहां पर नई बात क्या हो जाती है, प्लस में यहां पर हम करते हैं एम क्यूब माइनस एम। और ये कब तक चलता है, जितनी बार रिपीटेशन होता है। मान लो एक सीरीज में 2 रिपीटेशन है तो 2 बार एम की वैल्यू आ जाएगी। यूजली रिपीटेशन 2 या 3 टाइम्स ही होता है। तो ये तो बात है इसके न्यूमेरिकल की। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो ये कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसको यूज कहां करें, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, स्पीयरमैन की खास बात है, ये रैंक्स के ऊपर बेस्ड है, ना कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के ऊपर। कहां यूज होगा मैं बताऊंगा आपको भी। दूसरी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कहा इट इज कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक। रीजन बीइंग, जिस भी आपने पॉपुलेशन से डाटा लिया उसकी नेचर क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, और वी मे से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। फाइन। थर्ड वन,
द सम ऑफ द डिफरेंस। जब हम बात करेंगे ना रैंकिंग करने की तो हम लेंगे डिफरेंसेस, डी हम निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं जो हमने फॉर्मूला पढ़ा R1 माइनस R2। अगर हम इन दोनों का जब समेशन करेंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा डी, ये इसकी प्रॉपर्टी है, याद रखना आप, इट शुड बी जीरो। द टोटल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन रैंक्स मस्ट बी जीरो। अगर ये जीरो नहीं है तो फिर हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आल्दो ये पॉइंट न्यूमेरिकल में ज्यादा काम आता है, बट प्रॉपर्टीज के नाम से आपसे पूछ सकता है कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए सिग्मा डी की, दैट शुड बी जीरो। दूसरी बात, जो आपका आंसर आएगा दैट मस्ट वेरी बिटवीन -1 टू +1। रैंक कोरिलेशन की प्रॉपर्टी ये कहती है आपका जो दो आइटम के बीच आप कोरिलेशन देख रहे हो, इसकी जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिकली वो वेरी करेगी -1 से लेके +1 के बीच में, इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद मेरिट्स की बात करते हैं हम। क्या क्या मेरिट्स हैं इसकी? सबसे पहली मेरिट, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू अप्लाई। अगर हम इसको कंपेयर करता हूं ना कॉल पियर्सन मेथड से, थोड़ा सा लेंथी है, टीडियस कैलकुलेशन हो जाती है कई बार, बट रैंक इज समवट वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड भी है और अप्लाई करने में भी आपको आसानी होती है। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जो सबसे बड़ा फीचर महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है वो ये है, इट इज सुटेबल। कहां सूट करता है ये? जहां पर आपका डाटा क्या है, क्वालिटेटिव नेचर का है। सपोज कोई ब्यूटी कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, ये आप देखें दो जजेस के बीच उनका रिजल्ट आएगा, मान लीजिए मैंने कहा एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है। अब आप इनकी रैंकिंग तो कर सकते हैं कि साहब ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, वटएवर, बट एग्जैक्टली मार्क्स में अलॉट करना, यानी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, जहां प्रेफरेंसेस की बात आ जाती है ना, वहां पर क्वालिटेटिव मैटर डाटा आ जाता है, वहां पर तो रैंक कोरिलेशन ही सबसे ज्यादा सूट करता है। उसके अलावा थर्ड हम बात करें, सुटेबल फॉर एबनॉर्मल डाटा। कॉल पियर्सन में ये दिक्कत है, अगर आपका डाटा एबनॉर्मल है तो वहां वो मेथड फिट नहीं हो पाएगा, उस केस में आपको रैंक पे जाना पड़ेगा। रीजन बीइंग, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके अगर आपको बताऊं, मान लीजिए ये कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, दिस इज 10, 20, 40। आप रैंकिंग क्या करोगे? 1 2 3, बट इंस्टेड ऑफ 40 इफ इट कम्स 400, स्टिल द रैंक विल सेम। यानी डाटा जहां तो 2 डिजिट में चल रहा था, वहां एक डाटा ट्रिपल डिजिट में आ गया, वहां कॉल पियर्सन जवाब दे जाएगा क्योंकि डाटा एबनॉर्मल हो गया। बट रैंक कोरिलेशन क्या देखता है? असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उस बेस पे हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, और अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रैंक्स हों, सिर्फ और सिर्फ रैंक्स हों, तो वहां तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है कि हमें रैंक कोरिलेशन ही यूज करना पड़ता है। तो ये कुछ मेरिट्स हैं। एक और, एप्लीकेबल इवन फॉर एक्चुअल। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक्चुअल डाटा में यूज नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, आप रैंक खुद असाइन कर सकते हो, या तो रैंक्स दिए जाएं, अदरवाइज हम खुद भी रैंक्स असाइन कर सकते हैं एक्चुअल डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद। चलिए, अब अगेन एज वी नो हर मेथड की मेरिट डिमेरिट्स दोनों होती हैं, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन की बात करूं, इट इज अनसुटेबल फॉर द ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा अगर आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल कि साहब एक्स की जो वैल्यूज दी गई हैं, दिस इज लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, सेम विद द वाई। तो ग्रुपिंग के अंदर आपको बड़ा मुश्किल होता है, वहां रैंक कोरिलेशन कामयाब नहीं है, वहां आपको कॉल पियर्सन में जाना पड़ेगा। ये इसका लिमिटेशन है, इट इज अनसुटेबल फॉर द ग्रुप डाटा। क्लियर? उसके अलावा अगर टाई अप ज्यादा हो जाए, या एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, ये प्रॉपर्टी पूछी गई है नेट में कई बार, टीडीएस कैलकुलेशन का मतलब यहां पर क्या है? अगर आपकी आइटम्स की संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स इफ क्रॉसेस 30 से ज्यादा हो जाएं, या मैं इसको यूं कहूं दूसरे शब्दों में, अगर आपका सैंपल साइज लार्ज है तो आपका रैंक कोरिलेशन वहां नहीं लग सकता। ये इसकी बहुत बड़ी डीमेरिट है। कॉल पियर्सन में ऐसा नहीं है, बाकी मेथड में ऐसा नहीं है, बट रैंक में ये दिक्कत है। देन अगेन वन मोर डीमेरिट इज कि जो आपका आंसर आएगा ना, दैट इज जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम एक्चुअल डाटा यूज नहीं कर रहे, हम एक्चुअल डाटा को पहले रैंकिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर सम को सॉल्व कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डीमेरिट होती है। तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन ही आपको देगा, एक्चुअल फिगर नहीं देगा।
नाउ क्वेश्चन कम्स कि साहब कमियां भी हैं इसमें तो फिर यूज कब करें ना, ये आपसे पूछ सकता है। सबसे पहली बात, अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फेयरली स्मॉल सैंपल है आपका, दैट इज बाय नॉट मोर देन 30 और 30 से कम अगर आपका सैंपल है तो रैंक कैलकुलेशन सबसे बेटर मानी जाती है। और दूसरा जो अगेन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ओरिजिनल डाटा कहता ऑलरेडी रैंक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। कई बार जैसे मैंने कहा कोई कंपटीशन चल रहा है, जज ने अपना डिसीजन दिया, वर्डिक्ट दिया और वो रैंकिंग में दे दिया, सिंगिंग कंपटीशन है, डांसिंग कंपटीशन है, रैंकिंग में दे दिया कि मेरे अकॉर्डिंग 1 to 10 ये बच्चे हैं, तो वहां पर तो आपको रैंक ही यूज करना पड़ेगा। तो हमने सिंपली क्या पढ़ा, रैंक कोरिलेशन होता क्या है, स्पीयरमैन ने दिया, उसके फायदे नुकसान, कहाँ यूज करें, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन का एक पर्टिकुलर मेथड हम इसमें कवर करते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में हमने एक मेथड किया। कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक निकालेंगे जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो स्टे इन टच विद अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।